इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी लड़ाई का समर्थन नहीं करता। पार्ट 2। हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कांग्रेस के मन में डर का हवा पैदा करती है। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से देश का बड़ा नुकसान होगा ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन उन्हें इस प्रकार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग चुनाव क्षेत्र से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। सिखों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया है और इसके कारण देश दो फाड़ नहीं हुआ है। 1934 तक जिन्ना कांग्रेस में थे। वे जब कांग्रेस में थे तब कांग्रेसी उनकी भगवान की तरह पूजा किया करते थे। उनकी देशभक्ति के स्मारक के तौर पर कांग्रेस ने मुंबई में जिन्ना हॉल के नाम से एक इमारत खड़ी की थी। यही जिन्ना अलग चुनाव क्षेत्र से ही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं, यह कोई ना भूले। जिन्ना के अलग चुनाव क्षेत्र के कारण अगर देश का कोई नुकसान नहीं हुआ तो अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र देने से देश का बड़ा नुकसान होगा कहने का कोई अर्थ नहीं। मैं पिछले 20 सालों से इस देश की राजनीति में हूँ। इन 20 सालों में इस देश के लिए नुकसानदेह साबित हो ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया। मेरे मित्र गोवले को इस बात का पता है। मियां गोखले मुझे अपना दोस्त मानते हैं मियां गोखले मुझे अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ। हंसी। वाइसरॉय की काउंसिल में अंग्रेजों को जोर देकर सवाल पूछने वाला अकेला मैं ही था। इन लोगों ने असली कांग्रेस को देखा नहीं होगा। देखा तो वे बौखला जाएंगे। हमारी लड़ाई हमेशा सिद्धांतों के लिए होती है। हमारा झगड़ा 6 करोड़ अस्पृश्य जनता की ओर से है। हमें राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। मूर्खों के कारण अथवा धूर्तों के कारण हमारा कोई नुकसान न हो, इस प्रकार उस सुरक्षा का स्वरूप होना चाहिए। हमारे आंदोलन में मूर्खों के लिए तथा धूर्तों के लिए कोई स्थान नहीं। हम ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिसमें लोच्चों लफंगों के लिए कोई जगह नहीं होगा। अन्य लोगों की तरह हमें भी आज़ादी चाहिए। हमें किसी की भी विदेशियों की अथवा स्वदेशियों की गुलामी नहीं करनी। हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन उसी के साथ हमें प्रजातंत्र भी चाहिए। सत्ता अगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ गई तो इसका कोई भरोसा नहीं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। यह हमारा डर है और यह डर साधार होने के कारण ही लगता है कि सत्ता आम आदमी के हाथ आनी चाहिए। हमारी पक्की धारणा है कि राजनीतिक सत्ता असल में किसानों मजदूरों के हाथ होनी चाहिए। अन्य लोग भले कुछ भी कहें, हमें आज़ादी चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। इस देश की किसी भी जाति, जमात अथवा वर्ग द्वारा हम पर शासन न चलाया जाए। हमें ऐसे राजनीतिक हक चाहिए कि उनके सहारे हमें इस देश में सिर ऊंचा उठाकर जीने की आज़ादी मिले। गुलामी को हम अपने जूते की नोक पर रखेंगे। इस देश के 6 करोड़ अस्पृश्यों की लड़ाई सही मायने में आज़ादी की लड़ाई है। इसके बावजूद इस देश के किसी व्यक्ति का हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं, सहयोग नहीं, सहानुभूति नहीं। पोस्ट की हड़ताल हो तो उसे सबका समर्थन मिलता है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उन्हें समर्थन न दें। इस देश में कम्युनिस्ट है, उग्र मतवादी हैं और भी
मतांतरवादी हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन नहीं। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, हमें यह लड़ाई जीतनी है। अपने ही बलबूते हमें लड़ाई जीतनी है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है, उसी पर अपना दारोमदार रखना है। अपने मजबूत संगठन के सहारे हम सभी दिक्कतों को लांघ सकते हैं। इस सत्याग्रह की सारी जिम्मेदारी केवल हम पर है। अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सिर फूटे या माथा, हमें आखिर तक लड़ने का निश्चय करना होगा। महिलाओं के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। महिलाओं का इस सत्याग्रह में सहयोग बड़े ही गर्व की बात है। कांग्रेस के आंदोलन में महिलाओं के सहयोग के कारण उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन आज के हालात से पता चलेगा कि अस्पृश्य समाज की महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तुलना में किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। हमारे आंदोलन को आज महिलाओं से ही बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हालात अगर अनुकूल होते तो इससे अधिक महिलाएं कारागृह जाती। रोक लगा रखी, जिसकी वजह से हमारे सामने कई मुश्किलें हैं। इसी कारण सत्याग्रह के मोर्चे पर हम ज़्यादा लोगों को लगा नहीं सकते। कांग्रेस सरकार रोक को ख़त्म करे। अगर वे रोक ख़त्म करते हैं तो मेरी कांग्रेस को चुनौती है कि बड़ी आसानी से कम 1 लाख लोग कारागृह जा सकते हैं। मैंने देश को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी बात की है, इसका मुझे पता नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर मेरी सरकारी नौकरी तक सारे कामों पर कांग्रेस वाले पैनी नज़र डालें। अंग्रेज़ों को डपटकर बताने वाले मंत्रियों में मैं प्रमुख था, और आज अंग्रेज़ों को देखकर भी जिन्हें डर लगता है वे मंत्री भी सदन में जाकर बैठे हैं। कांग्रेस की टिकट पर इस प्रांत में जिन 15 लोगों को इस बार चुना गया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्हें अपने जीवन के कितने घंटे इस समाज के लिए और इस देश के विकास के लिए लगाए हैं। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाकर कोशिश की। उन्हें जगह दिए बिना किसी अलग व्यक्तियों को ही विधायक बनाया गया है। गरीबों का राज आए, प्रजातंत्र का शासन हो, और अगर कांग्रेस की इच्छा हो तो पिछले 2000 सालों से जिन्हें हमेशा दबाया गया है, उन 6-7 करोड़ अस्पृश्यों को उनके उचित व अत्यावश्यक हक मिलने चाहिए। धन्यवाद।